हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर प्रधान शिक्षकों से संबंधित इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षकों को जुलाई में उनका वार्षिक इंक्रीमेंट प्राप्त होना है, यानी जो ईयरली इंक्रीमेंट मिलना है 3%, वह इस जुलाई महीने से ही वेतन में लग के जाएगा। और एक इंक्रीमेंट के साथ यूं कहें तो फर्स्ट जो इंक्रीमेंट आपके इस सर्विस का होगा वह इस बार जुड़ेगा जुलाई के वेतन विवरणी में। तो उसी की पूरी जानकारी दूंगा कि जुलाई महीने में जो आपको एक इंक्रीमेंट लगेगा, उस इंक्रीमेंट के बाद जो आपकी सैलरी बनेगी, जो आप वेतन विवरणी बनाकर भेजेंगे, वह हर एचआरए में यानी 20% वाले का कितना बनेगा, 10% वाले एचआरए का कितना बनेगा, 7.5% एचआरए वाले का कितना बनेगा, और 5% एचआरए में जो है उनका कितना सैलरी बनेगा, क्या कुछ उसमें कटौती होगी, फाइनली आपके अकाउंट में कितना आएगा, सभी इसमें आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी प्रधान शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जो फिलहाल का वेतन था जून तक का, वह था 30,500। जुलाई में अगले इंडेक्स का आपको लाभ मिलेगा, एक इंक्रीमेंट के साथ 31,420 आपका मूल वेतन हो जाएगा। लेकिन जिनका वेतन संरक्षण के साथ फिक्सेशन नहीं हुआ होगा उन सभी का होगा। जब वेतन फिक्सेशन होगा पे प्रोटेक्शन के साथ, तो उसमें जो भी आपका बनेगा वो अलग बात है, उस पर अलग से फिर से मैं बताऊंगा जब वो लागू होगा। तो अभी शायद मेरे संज्ञान में कहीं अभी किसी का हुआ नहीं है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि 30,500 के बाद जो अगला वेतन का इंडेक्स है जो जुलाई 2026 से लागू होने वाला है 31,420। और इस 31,420 जो है कई जिलों में एचआरएमएस पर अपडेट होना शुरू भी हो गया है। तो इसी 31,420 मूल वेतन पर यानी 31,420 रुपये जो जुलाई 2026 से आपका मूल वेतन हो रहा है, इस 31,420 में आपको 20% एचआरए, 10% एचआरए, 7.5% एचआरए और 5% एचआरए पर आइए एक एक करके हम लोग वेतन को देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपर से चलते हैं। ये हम लोग देखने जा रहे हैं जो 20% एचआरए में आते हैं, यानी जो वाई वर्ग के यानी वाई वर्ग में कौन है, तो पटना अर्बन एरिया में जो लोग हेड टीचर के रूप में पोस्टिंग पाए हैं 20% एचआरए है। पहले आइए इनका हम लोग वेतन देख लेते हैं। तो 31,420 इनका भी मूल वेतन रहेगा। एचआरए हो जाएगा 6,284, 20% पर मैं बता रहा हूं, तो 6,284 एचआरए हो जाएगा। डीए हो जाएगा 18,852, डीए बता रहा हूँ 60% जो वर्तमान में मिल रहा है, तो 18,852 हो जाएगा डीए। मेडिकल हो जाएगा 1,000 रुपये और ये टोटल ग्रॉस सैलरी हो जाती है 57,556 रुपये। और इस 57,556 रुपये ग्रॉस सैलरी में से जो कटौती होगी, क्योंकि इतना तो आपको मिलेगा नहीं, ये ग्रॉस सैलरी हुई, तो 57,556 में से जो एनपीएस कटौती होगी आपके मूल वेतन और महंगाई भत्ते को ऐड करके उसका 10% जो कटता है वह हो गया 5,027 रुपये। और इसमें ग्रुप इंश्योरेंस का जो जीआईएस का कटौती है वह है 30 रुपये। इस तरह से 5,057 रुपये कटौती होने के बाद टोटल जो सैलरी आपके खाते में जाएगी वह है 52,499 रुपये। तो 52,499 रुपये किनकी सैलरी खाते में जाएगी जुलाई से, तो ये जाएगी जिनका एचआरए 20% है। तो जो भी 20% एचआरए वाले हैं उनको 52,499 जुलाई का वेतन मिलेगा। और इसमें गवर्नमेंट अपना अंशदान देगी 7,038 रुपये। टोटल एनपीएस में जमा होगा आपका अंशदान और सरकार का मिलाकर 12,065 रुपये।
टोटल एनपीएस इत्यादि सारा बेनिफिट मिला लें तो वह हो जाता है 64,594। तो ये अलग की चीज़ें हैं। आप इतना जानिए कि 52,499 20% HRA वाले का सैलरी जुलाई का मिलेगा प्रधान शिक्षक के रूप में। तो जिनका भी 20% स्लैब में यानी पटना अर्बन एरिया में जो लोग कार्यरत हैं वे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका यही वेतन बनेगा, 20% HRA में है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, यही वेतन आप बनाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं 10% वेतन में। तो 10% HRA का वेतन किनको मिलेगा? तो जो लोग जेड श्रेणी में हैं, जो 34 वर्गीकृत शहरों को जेड श्रेणी में रखा गया है, इन 34 शहरों में HRA है 10%। अब इस 10% में कितना वेतन बनेगा? तो जिनका HRA 10% है, बेसिक सैलरी 31,420 है और HRA 10% पर ये मैंने बताया ये है 3,142। DA 60% पर मैंने बताया है ये है 18,852 DA हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे मेडिकल की, तो मेडिकल 1,000 सबका है तो ये ग्रॉस सैलरी हो जाती है 54,414 रुपये। तो 54,414 रुपये तो मिलने नहीं है क्योंकि ये ग्रॉस सैलरी है, इसमें जो है डिडक्शन होगा एनपीएस का 5,027 रुपये और जीआईएस का 30 रुपये। टोटल जो कटौती होगी वह कटौती होगी आपकी 5,057 रुपये और 5,057 रुपये काट करके आपके खाते में जो क्रेडिट होगा जुलाई महीने का वेतन वह होगा 49,357 रुपये। तो ये है 10% HRA वाले लोगों का। तो जिनका भी HRA 10% में है, 34 शहरों में जो वर्गीकृत शहर में है, उनके खाते में सैलरी जाएगी 49,357 रुपये जुलाई से। इनका भी सरकार का जो अंशदान है वह 7,038 है। टोटल जो एनपीएस में जमा है 12,065 है। टोटल जो बेनिफिट ओवरऑल इनको सैलरी के रूप में है वह है 61,452। लेकिन खाते में जो सैलरी प्राप्त होगी जुलाई की वह 49,357 10% HRA में। तो जिनका भी 10% HRA है वे 10% HRA वाले साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 10% में आप हैं तो आपकी सैलरी यहीं बनेगी, यहीं आपके जुलाई का सैलरी होने जा रहा है प्रधान शिक्षक के रूप में। अब आइए देख लेते हैं, ये है HRA जिनका 7.5% है। जो अवर्गीकृत शहर हैं उन अवर्गीकृत शहर में जो लोग आते हैं उनका 7.5% HRA है। तो 7.5% HRA वाले की सैलरी का डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो 7.5% में 31,420 मूल वेतन है। HRA 2,357 है 7.5% पर। DA 18,852 है 60% पर। मेडिकल 1,000 है। इस तरह से ग्रॉस सैलरी होती है 53,629 रुपये। 53,629 में से जो कटौती होगी वह होगा 5,027 और 30 5,057 रुपये। टोटल कट छट के जो खाते में आएगी वह 48,572 रुपये। ये किनका है? तो जिनका HRA 7.5% है उनके खाते में जुलाई महीने की सैलरी 48,572। इनका भी टोटल देखें तो एनपीएस में आपका और सरकार का अंशदान 7,038 रुपये जो है सरकार का और आपका मिला करके 12,065 रुपये जमा होंगे। ओवरऑल बेनिफिट देखेंगे तो 60,667 है, लेकिन 7.5% वाले के खाते में जमा होगी सैलरी 48,572 रुपये। अब आइए सबसे लास्ट में हम लोग देख लेते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत प्रधान शिक्षक हैं जिनका HRA 5% है। तो यदि आपका HRA 5% है तो 5% HRA वाले प्रधान शिक्षकों का जो सैलरी बनेगा जुलाई महीने का, ये उसको हम लोग देखते हैं। बेसिक सैलरी 31,420 एक इंक्रीमेंट के साथ। HRA 1,571 ये है 5% का। DA 60% पर होगा आपका 18,852 और मेडिकल 1,000। टोटल जो सैलरी होगी वह होगी 52,843 रुपये। ये ग्रॉस सैलरी है। इसमें से जो कटौती होनी है वह 5,027 रुपये एनपीएस का और 30 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस का। तो टोटल आपका जो 5,057 रुपये
कटौती के बाद आपकी सैलरी जो खाते में आएगी वह है 47,786 रुपये। और 47,786 किनको मिलेगा? तो जिनका 5% HRA है उनकी सैलरी खाते में जो प्राप्त होगी वह 47,786 प्राप्त होगी। सरकार का जो अंशदान होगा वो 7,038। टोटल NPS में जमा होगा जुलाई से 12,065। और ओवरऑल और बेनिफिट जो है सैलरी के रूप में 5% वाले को वह है 59,881 रुपये। लेकिन खाते में जो क्रेडिट बैलेंस होगा अब जुलाई से वह 47,786 पर इस महीने में बन के जाएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको छोटा कर देता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सामने जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह 5% HRA का है। यदि आप 5% में आते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप यहीं सैलरी बना करके जुलाई महीने का भेजेंगे। ये सैलरी है 5% वाले का। अब आइए, ये जो आप देख रहे हैं सैलरी डिटेल, ये है जिनका 7.5% HRA है, उनके लिए ये सैलरी जुलाई से बनेगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 7.5% में। ये जो आप देख रहे हैं सैलरी डिटेल, ये है जिनका HRA 10% है। तो यदि आप 10% में हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको काम आएगा सैलरी का विवरणी बनाने में। जो वेतन एब्सेंटी आप भेजेंगे उसमें काम आएगा। यदि आप पटना अर्बन में हैं, 20% HRA है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वेतन बनाने में आपको काम आएगा। तो इस तरह से प्रधान शिक्षकों के जुलाई महीने के वेतन के संदर्भ में यह जानकारी थी। आशा है वीडियो उपयोगी लगा होगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे अन्य प्रधान शिक्षक साथियों के सहायतार्थ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे और चैनल से यदि नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे हर एक जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।